नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग एसएसबी एपीएफ ऑन 3/4/2024 को 21वीं बटालियन एसएसबी बगहा का है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सीधा प्रसारण मैं आपको आदर्श न्यूज 108 पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बगहा से। बगहा पश्चिमी चंपारण के सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी तथा नेपाल देश के सुरक्षा बल के डीआईजी ने दोनों देशों के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बातचीत हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों देश के डीआईजी ने 72 घंटा पहले बॉर्डर को सील करने के लिए सहमति जताई, ताकि कोई मादक तस्कर किसी भी प्रकार का शराब तस्करी, गांजा तस्करी या किसी भी घातक वस्तुओं का तस्करी न करने पाए और बॉर्डर से आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखी जाए, जिससे शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए। देखिए, मैं आपको तस्वीरें ध्यान से दिखा रहा हूँ किस प्रकार यहाँ बिहार के डीआईजी, बगहा के डीआईजी ये जो कह रहे हैं और नेपाल के डीआईजी दोनों लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। मैं आपको सब सारी चीज़ें सुना रहा हूँ आदर्श न्यूज 108 पर। वीडियो में बने रहिएगा और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कालिदास दौबा जी हैं। कालिदास दौबा जी जो हैं वो मुक्तिनाथ ब्रिगेड कास्की का वहाँ डीआईजी हैं। फिर अंजनी कुमार पोखरियाल साहब हैं, ये डीआईजी हैं एपीएफ के छिन्नामस्ता सुनसरी का। और दीपेंद्र शाह जी हैं वहाँ, तो दीपेंद्र शाह जी भी डीआईजी हैं छिन्नमस्ता महोत्तरी के। इधर साथ में डीआईजी दीपक कुमार हैं, डीआईजी मुजफ्फरपुर सेक्टर के, और उनके बगल में डीआईजी बेतिया सेक्टर के हैं सुरेश सुब्रमण्यम साहब, और यहाँ डीआईजी पूर्णिया हैं एसएसबी के। तो ये ये यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो भी मीटिंग कोऑर्डिनेशन हुआ है, वैसे उसका एक प्रेस रिलीज जो है, महत्वपूर्ण बातें उसमें लिख के हम लोग की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। बहरहाल आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। मुख्य तौर पर क्या उद्देश्य है? देखिए, ये मीटिंग हम लोग हर एक 6 महीना पे करते हैं। प्रायः सेक्टर लेवल पे भी होता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में 4 डीआईजी साहब लोगों का एरिया है। आप समझ लीजिए लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के चारों डीआईजी साहब यहाँ हैं, और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं जो वहाँ हैं। और इधर तीनों सेक्टर और जितने 12 कमांडेंट हैं, वो सभी की टीम आज यहाँ पर सब हम लोग रूबरू सामने होकर बैठे थे, बातचीत हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि ये मीटिंग इलेक्शन को लेते हुए इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन के लिए फेजेस अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, और खुला बॉर्डर होने के कारण इलेक्शन को लेकर चैलेंजेस हैं, और उसमें एपीएफ के तरफ से बहुत ही सहयोग का जो माहौल बनाया गया है और सहयोग इसमें किया जा रहा है। चाहे तो वो शराब को का है, जो शराब अवैध तरीके से ला रहे हैं उसमें एपीएफ के तरफ से काफ़ी पकड़ धकड़ किया जा रहा है, और जो ड्रग्स जो आते हैं गांजा और इन चीज़ों में उसमें भी काफ़ी पकड़ धकड़ एपीएफ के तरफ से किया गया है। और हर एक तरह का चुनाव में पूरी मुस्तैदी से इनके भी इस बिहार के बॉर्डर में 195 पोस्ट हैं, जैसे हमारे 194 पोस्ट हैं, इनके भी 195 पोस्ट हैं, कुछ अस्थाई और कुछ अस्थाई। ये सब एपीएफ और एसएसबी ये सब मिलके पूरे बॉर्डर को अवैध गतिविधि ना हो इसका पूरा व्यवस्था कर रहा है। चुनाव के पहले 72 घंटे, चुनाव के पहले जिस जिला में चुनाव होगा उसके 72 घंटे पहले डीएम कंसर्न डीएम के माध्यम से रिक्वेस्ट जाता है, और उसके बाद 72 घंटा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सील हो जाएगा। एपीएफ ने पूरा आश्वासन दिया है, और उसमें हम लोग जो आपातकालीन स्थिति में जो होते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं, सामान्य आवागमन जो है वो रोक दिया जाता है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से तो बहुत ही लाभप्रद रहा, और ऐसे भी एसएसबी और एपीएफ का जो कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है बहुत ही मजबूत है, और हम लोग प्रायः रियल टाइम सूचना एक दूसरे को दे रहे हैं, और कोई भी बात होने पर तुरंत कार्रवाई
एक दूसरे से करते हैं और बहुत सहयोग का वातावरण रहा है। इसके अलावा भी इस मीटिंग का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया कि जो भी इश्यूज़ जो हैं, भारत नेपाल एपीएफ को जो इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ से साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो कोडेन और ये सिरप है, नेपाल की तरफ जाता है, इनका रिक्वेस्ट था कि उस पर आप लोग और ज़्यादा कार्रवाई करिए। हम लोगों ने इसमें और ज़्यादा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार से जो चीज़ अवैध तस्करी नेपाल से इधर होती है, ख़ासतौर पे गांजा और उन चीज़ों के, उनका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो नो मैन लैंड पे हैं, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो उचित है या अनुचित है, मगर वो उसको रोकना है या कहीं चलने देना है, तो इसमें भी बातें हुई, रेज़ किया गया है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि संबंधित दोनों कमांडेंट जो हैं, वो उसको स्थल पर इस मीटिंग के बाद आपस में तय करके डेट वहाँ पर पहुँच के उनको देख लेंगे और अगर नियम अनुकूल है, नियम से सही है, नियम के आलोक में सही है, तो उसको उसको गो अहेड करेंगे ताकि काम चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्स आपस में इलेक्शन के लिए के उद्देश्य से भी और अन्य चूँकि हमारी तो हर एक दिन की कार्रवाइयाँ होती हैं बॉर्डर पे, तो उस दृष्टिकोण से भी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता रहे और प्रगाढ़ रिश्ते रहें और चूँकि ये बहुत मैत्रीपूर्ण देश है, बहुत प्रगाढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता है नेपाल के साथ और भारत का और तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पुलिसिंग है, उसमें हम अपने जनता का भी ख्याल रख सकें, उनका उनका उनके प्रति सहयोग का वातावरण रहे मन में और अवैध गतिविधियां जो हो रही हैं, चाहे वो थर्ड कंट्री नेशनल्स की हों या मादक द्रव्यों की हों या किसी भी और भी प्रकार के जो तस्करी के सामान हैं, उन पर हम लोग दृढ़तापूर्वक लगाम लगाएँ।